तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। ओडिशा के साबिक चीफ मिनिस्टर गिरिधर गमांग ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर से मुलाकात की। जुमा को उन्होंने प्रगति भवन में वजीर आला केसीआर से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों कायदीन ने रियासती और कौमी सियासत पर तबादला ख्याल किया। इस मीटिंग में गिरिधर के बेटे शशीर गमांग और दीगर कायदीन ने शिरकत की। बीआरएस पार्टी के ऐलान के बाद मुल्क की कई रियासतों के अहम कायदीन और वज़राए आला केसीआर से मुलाकात कर रहे हैं। मुल्क के मसाइल और दीगर मसाइल पर बातचीत हो रही है। यह पहले ही मालूम है कि वजीर आला केसीआर ने आंध्र प्रदेश में बीआरएस पार्टी के सदर का ऐलान किया है। दूसरी जानिब इस माह की 18 तारीख को जिले खम्मम में बीआरएस पार्टी के अजीम जलसे आम का इनेकाद किया जाएगा। इस जलसे में मुल्क भर से कई सियासी रहनुमा और किसान यूनियन के रहनुमा शिरकत करने वाले हैं। बीआरएस पार्टी की तरफ से 18 जनवरी को खम्मम में बड़े पैमाने पर जलसे आम से पहले यह मीटिंग अहमियत हासिल कर चुकी है, जिसका मकसद पार्टी की मुल्कगीर कार्रवाइयों को शुरू करना है। वज़ीर आला केसीआर के साथ 3 वज़राए आला पिनराई विजयन, अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान और उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव समेत कई दीगर कौमी कायदीन इस जलसे आम में शिरकत करने वाले हैं। टी हब ने डेलास वेंचर कैपिटल के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए। डेलास वेंचर कैपिटल टी हब को इंडिया फंड के नाम से रकम देगा। वजीर केटीआर ने टी हब में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की। केटीआर ने इस मौके पर डेलास वेंचर को मुबारकबाद दी। बादशाह केटीआर ने कहा कि डेलास वेंचर कंपनी ने हिंदुस्तान में कई स्टार्टअप्स कायम किए हैं। केटीआर ने हिंदुस्तान में मुलाजिमतें फराहम करने के आइडिया की तारीफ की। हैदराबाद में तकरीबन 6000 स्टार्टअप्स हैं। हिंदुस्तान मुआशी तौर पर तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सरमायाकारी लाना मुश्किल नहीं है। अच्छे ख्यालात वाले स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग कोई मसला नहीं है। केटीआर ने याद दिलाया कि हिंदुस्तान में पहला प्राइवेट रॉकेट टी हब से ही आया था। वजीर पंचायत राज रवली दयाकर राव ने जिले सतह के कबड्डी खेलों का इफ्तिताह जिला वरंगल के हल्का असम्बली पालाकुर्ती में सरोजा जिले सतह के कबड्डी खेलों का इफ्तिताह अंजाम दिया और जिले सतह पर खेलों में हिस्सा लेने वाले 40 टीमों के खिलाड़ियों से मुसाफा करते हुए मुबारकबाद दी। रियासती वजीर पंचायत राज रवली दयाकर राव ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दीगर कामों के साथ साथ खेलों में भी खुसूसी दिलचस्पी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तालीम जितनी जरूरी है, खेल भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि साबिक में वो भी कबड्डी, वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलों में अहम किरदार निभाते थे। उन्होंने कहा कि वो वॉलीबॉल टीम के सदर और कडिम श्रीहरी उस टीम के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। हम खेलों को खुसूसी अहमियत देते थे, यही वजह है आज हम सेहतमंद हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर खेलों को फरोग देने में दिलचस्पी रखते हैं। वज़ीर आला केसीआर ने खेलों की तरक्की के लिए हर गांव में 1 एकड़ अराजी खेलों के लिए मुख्तस की है। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट पी नागी रेड्डी, जेडपीटीसी श्रीनिवास, सरपंच जी पद्मा भास्कर और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर रवली दयाकर राव ने तलबा के साथ कबड्डी भी खेली। अमरपेट आजाद नगर के रूबरू सड़क का काम 1 माह से ज़ेर इल्तिबा है, जिसकी वजह से ज़ईफ अफराद और मदरसे के तलबा को दुश्वारियों का सामना है। एक ज़ईफ शख्स यहां से गुजरने के दौरान गिरकर जख्मी हो गया, जिनकी टांग भी टूट गई। मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली के वेंकटेश की जानिब से तरक्याती कामों की जहां सताइश की, वहीं कामों में ताखीर होने से होने वाली परेशानियों से भी वाकिफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पर लगभग 1 महीने से यहाँ पर काम शुरू हुआ कि हम बहुत खुश हो गए कि भाई चलो हमारी बस्ती में काम शुरू हो गया, क्योंकि रमज़ान भी करीब आ रहा। इसकी वजह से रोड का इंतज़ाम भी हमारे एमएलए साहब कर रहे, बोल के हमारे को बहुत खुशी हुई इस बात पे। लेकिन ये काम रुक कर 1 महीना हुआ, बहुत बड़ी मुश्किल हो रही है यहाँ पे। कल दोपहर के टाइम पे एक बुजुर्ग आदमी का पैर टूट गया गिरने की वजह से, और क्या बोलते हैं उसको स्कूल के बच्चों के लिए ले जाने के लिए। और ये खुसूसन आज़ाद नगर की मेन गली है, क्योंकि ये जो अली के चौराहे से सीधा जो बड़ी गली जो आती है, ये आज़ाद नगर की गली है। खुसूसन ये गली को तोड़ के हमको मुश्किल में डाल दिया गया और मस्जिद के लिए मुसल्लियों को नमाज के लिए आने के लिए परेशानी हो रही है। लगभग इस मस्जिद में 1500 लोग नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पे आते हैं। और क्या बोलते हैं मदरसे में भी टीचर है, मुसाबा इकराम भी है, उन लोग के लिए निकलने के लिए मुश्किल हो रही है, बच्चों के लिए निकलने के
गांव की खवातीन और लड़कियों ने संक्रांति त्यौहार के दौरान कीसरा मंडल में चेरियाल ग्राम पंचायत के इस्तेमाल मुनक्किदा मुग्गु मुकाबलों में हिस्सा लिया। इस मौके पर सरपंच धर्मेंद्र ने इन मुग्गु मुकाबलों में हिस्सा लेने वाली खवातीन का शुक्रिया अदा किया। बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत बनाने वाली नौजवान लड़की को पहला इनाम दिया गया। बाद में पंचायत इंतजामिया ने संक्रांति मुग्गल मुकाबलों में हिस्सा लेने वाली 132 खवातीन को इनाम के तौर पर साड़ियां पेश की। गांव के नायब सरपंच तिरुमल रेड्डी, कांग्रेस मंडल पार्टी के सदर कृष्णा यादव, पंचायत इंतजामिया, इस प्रोग्राम में इंतजामिया, गांव के कायदीन और दीगर ने शिरकत की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी पर 2 वक्त का खाना सुबह और शाम 2500 उम्मीदवारों के लिए बरकी और मोबाइल टॉयलेट का इंतजाम किया गया, जो आर्मी में भर्ती मुहिम के तहत बापूघाट लंगर हाउस में शामिल हो रहे हैं। उम्मीदवार इंतजामात के लिए मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली कारबान कौसर मोहिउद्दीन ने उम्मीदवारों को खाना फराहम करने में हुक्काम के साथ ताउन किया। हैदराबाद शहर में वाक़ धूलपेट को संक्रांति के त्यौहार से याद किया जाता है। धूलपेट का इलाका पतंगों के कारोबार के लिए मशहूर है। मुकामी लोगों के अलावा मुख्तलिफ अजला से लोग यहां पर पतंगे और मांझा खरीदने आते हैं। हर बार की तरह इस बार भी पुलिस ने दुकानदारों को तंगुस मांझा यानी चाइना मांझा फरोख्त न करने का मशवरा दिया। पुलिस ने इस मांझे के इस्तेमाल के खिलाफ शदीद इंतबाह भी दिया है, क्योंकि इस मांझे से परिंदों के साथ साथ इंसानी जानों को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। इस जीवन में सी मोहनलाल ताजिर पतंग ने बताया कि हर साल इस कारोबार में तरक्की हो रही है, जबकि परिंदों को पालने का शौक रखने वाले भी इस बात को लेकर फिक्रमंद हैं कि किस तरह उनके परिंदों को महफूज रखा जाए। टीटीवी के नुमाइंदे मोहम्मद लतीफ ने इस जीवन में कुछ लोगों से बात की। अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। जितने भी पतंगबाज है भाई, जितने भी पतंगबाज जिसको भी शौक़ है, वो लोग ज़रा मेहरबानी करिए। पूरी आवाम से रिक्वेस्ट है कि मुँह सौ जानवर चुप ये नाजायज़ मांझे की तरफ से कड़िया रहा तंगूस के, और बजाय मुँह सौ जानवर के अलावा और भी इंसानों को भी तकलीफ पहुँच रही है। ये आप लोग ज़रा नज़र में रख के शौक़ करिए, क्योंकि मेरे पास भी कबूतर है। हैदराबाद नारकोटिक इन्फोर्समेंट विंग के एहलकारों ने पंजागुट्टा पुलिस के साथ मिलकर 4 ड्रग ट्रांसपोर्टर्स को गिरफ्तार किया। मंशियात की नकलो हमल करने वालों के पास साइकोट्रॉपिक मादा यानी अल्प्राजुलम का गैर कानूनी जखीरा अहमद कमर्शियल कॉम्प्लेक्स अमीरपेट पंजागुट्टा पीएस हदूद में पाया गया। जब्तशुदा 1 किलोग्राम अल्प्राजोलम, 5 मोबाइल फोन मुलजिम के पास से जब्त किए गए। गिरफ्तार शुदा मुलजिम की एस मुत्तू कुमार की हैसियत से शनाख्त की गई है। सिद्दीपेट जिले के गजबेल टाउन के मुख्तलिफ वार्ड्स में मुकामी अवाम बिलखुसूस खवातीन तालिबात की जानिब से मकर संक्रांति के तनाजुर में नक्श निगारी के मुसाबकती प्रोग्राम रिवायती जोश खरोश के साथ मुनक्किद किए गए, जिसमें सरनशीन रियासती जंगलात और माहौलियाती कॉरपोरेशन वी प्रताप रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए मुशाहिदा किया। इसके अलावा उनकी हौसला अफजाई की। वार्ड नंबर 13 में मुकामी काउंसलर मोहम्मद समीरुद्दीन की जानिब से खवातीन और तालिबात के जरिए नक्श निगारी के मुकाबले मुनक्किद किए गए, जिसका मुशाहिदा करते हुए हर कोई हैरत ज़दा हो गया। इस मौके पर सदर बल्दिया राजामौली, नायब सदर मोहम्मद जकीउद्दीन, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद नवाज मीर, ज़ारई मार्केट कमेटी रुकन सैयद मतीन अहमद और दूसरों ने शिरकत की।
बिजली की मुसलसल कटौती को लेकर सिटीजन काउंसिल तराल कश्मीर के चेयरमैन फारूक अहमद तराली ने मुतालिका हुक्काम के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। उनके मुताबिक फीस में इजाफे के बावजूद भी बिजली शेड्यूल के मुताबिक फराहम नहीं की जाती, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। तराली इंतजामिया से अपील की कि वो शेड्यूल के मुताबिक बिजली की सरबराही को यकीनी बनाए ताकि अवाम को राहत नसीब हो सके। अपने कॉल जम्मू कश्मीर बीडीसीएल ने जो ये के बाद दीगरे शेड्यूल कंटेनमेंट शेड्यूल जो इशू किए थे उन पे अमल आवरी नफी के बराबर है। हर 2 घंटे के बाद उन्होंने 2 घंटे की ब्रेक रखी थी जिसमें पावर हमको मुहैया नहीं होगा, लेकिन जिन 2 घंटों के लिए हमें पावर मिलनी चाहिए थी उसमें भी सिर्फ 15 मिनट 20 मिनट आध घंटे की पावर मिलती है। गवर्नमेंट अपने कॉल फाइल में उसको बहुत बड़ा तजाद है। एक तरफ से शेड्यूल इशू किए जाते हैं, दूसरी तरफ से सारे अवाम को बिजली के लिए इस बिजली की परी के लिए तड़पाया जा रहा है। जो 2 घंटे उनको शेड्यूल के हिसाब से हमें पावर मुहैया करनी थी, लेकिन उसमें भी 15-20 मिनट का वक्फा देते हैं या कभी 1 घंटे का भी वक्फा देते हैं। एक तरफ से फीस में बढ़ोतरी हो रही है, लोग उसको तस्लीम करते हैं, लेकिन बुलंदबाज दावों के बावजूद भी आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। ओडिशा के साबिक वजीर आला की वजीर आला केसीआर से मुलाकात, मुल्क और रियासत की ताजा सियासी सूरत हाल पर किया तबादला ख्याल। 18 जनवरी को खम्भम में मुनक़िदा जलसे में शिरकत मुतवक्के। डलास वेंचर कैपिटल के साथ टी हब ने किया मुआहिदा, वजीर आईटी के टीआर ने की शिरकत और दी मुबारकबाद। वजीर पंचायत राज रवली दयाकर राव ने जिले सतह के कबड्डी खेलों का किया इफ्तिताह, कहा तेलंगाना हुकूमत खेलकूद के फरोग के लिए कर रही है संजीदा इक़दाम। महाराष्ट्र सड़क हादसे में 10 हलाक 25 जख्मी, महलूकीन के बरसा को 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देने हुकूमत का ऐलान। जनता दल यूनाइटेड के साबिक कौमी सदर और साबिक मरकजी वजीर शरद यादव का इंतकाल, वजीर आजम लोकसभा स्पीकर राहुल गांधी और दीगर ने पेश किया खराज। वाराणसी में दुनिया के सबसे तवील रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को वजीर आजम ने दिखाई झंडी, काशी के गंगा पार इलाके में नए टेंट सिटी का किया इफ्तिताह। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जुमे की दोपहर जम्मू पहुंचे, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मरकजी वजीर दाखिला का किया इस्तकबाल। जम्मू की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तलब किया आला सतही इजलास। और अंजलि सिंह की मौत के मामले में 11 पुलिस एहलकार गिरफ्तार, मरकजी वजारत दाखिला के अहकाम के 1 दिन बाद हुई कार्रवाई। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।